दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बीटीएससी साइट पे ड्रेसर का जो सिलेबस अवेलेबल है, उसके हिसाब से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अभी तक उस सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक जो है कवर्ड हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया था, वो था एक्शन ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स। तो आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हम, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सीरा और वैक्सीन होता क्या है और उसके बाद उसके शरीर पे क्या इफेक्ट होते हैं, सीरा को कैसे बनाया जाता है, वैक्सीन्स को कैसे बनाया जाता है, कौन से जो इंजेक्टेबल जो अवेलेबल है मार्केट में वो सीरा है और कौन से जो है वैक्सीन्स है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ये थोड़ा सा ही है, ये मैं जो है हमेशा कभी भी जो है एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ब्रीफ नॉलेज जरूर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रखने में आसानी हो। ये थोड़ा सा ये कंप्लीट करने के बाद जो हम 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के लेंगे। साथियों एग्जाम बहुत नज़दीक है मुझे पता है, तो जैसे ही ये लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद जो है मैं सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स के जो है पेपर लाऊंगा और उसी को हम कंप्लीट करते हुए जब तक एग्जाम नहीं हो जाते अपने एग्जाम की प्रिपरेशन चालू रखेंगे। चलिए, और जिन्होंने अभी तक जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देखें, और जिन्होंने देख लिया उनको भी अब रिवाइज करने का समय आ गया है क्योंकि अब समय का बहुत कम बचा हुआ है, तो वो भी रिवाइज जरूर करें। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टॉपिक आपको पता चली गया, एक्शन ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स। तो अब इसको सीरा को जो है ना सीरम भी बोला जाता है, आपको ये याद रखना है। तो सीरम और टीके की क्रिया और विस्तृत जानकारी, यह विषय बीमारियों से अपने शरीर की रक्षा कैसे करते हैं यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब सीधा देखते हैं कि व्हाट इज सीरा एंड वैक्सीन। तो वैक्सीन्स और सीरा होते क्या क्या हैं। तो सीरम और टीके दोनों जैविक उत्पाद हैं। अभी हम दोनों की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम सिंगल सिंगल पे आएंगे। तो सीरम और टीके जो है दोनों जैविक उत्पाद हैं जिसका उपयोग संक्रामक रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। हालांकि वे इस सुरक्षा को विभिन्न तंत्रों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये इतने से पढ़ने पे कि भाई सीरा और वैक्सीन जो है दोनों संक्रामक रोगों पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ वैक्सीन। तो अब सबसे पहले जो है सीरा को बता दिया मैंने, सीरा को सीरम भी बोला जाता है। अब पहले वैक्सीन्स को लेंगे और वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद सीरम पे हम जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ वैक्सीन्स। तो वैक्सीन जो है एक टीका, एक जैविक तैयारी है जो किसी विशेष संक्रामक रोग के लिए सक्रिय अधिग्रहित प्रतिरक्षा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करता है। अभी मैं समझाऊंगा इसको, पहले पढ़ लें। इसमें आमतौर पर एक ऐसे कारक होता है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जैसे दिखता है और अक्सर यह सूक्ष्मजीव के कमजोर या मारे गए रूपों, उसके विषाक्त पदार्थों या उसके तहत प्रोटीन में से किसी एक से बनाया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए तो आगे के सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। अब वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो क्या प्रोवाइड करता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू पर्टिकुलर इन्फेक्टियस डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शस डिजीज के खिलाफ जो है ना हमें इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता प्राप्त करवाता है क्या, वैक्सीन। और इसके बाद इट इज टिपिकली कंटेन्स एन एजेंट दैट रिसेंबल्स अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ्टन मेड फ्रॉम द वीकेंड किल्ड फॉर्म्स ऑफ ऑन द माइक्रोब इट टॉक्सिन्स और वन ऑफ द इट्स सरफेस प्रोटीन। तो ये बनाया कैसे जाता है मैंने बता ही दिया, उस सूक्ष्म जीवों के कमजोर या मारे गए रूपों या उसके विषाक्त पदार्थों, ठीक है, उसके टॉक्सिन से या उसके सतह पर प्रोटीन जो मिलता है उससे बनाया जाता है क्या, वैक्सीन। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हाउ वैक्सीन वर्क। तो टीके कैसे कार्य करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब एक टीका लगाया जाता है ना तो यह उस हानि रहित एंटीजन को शरीर में प्रवेश कराता है। हानि रहित होता है, जो मतलब हमने टीका लगवाया तो वो जो बॉडी में प्रवेश करेगा वो हानि रहित है। वो क्या करेगा, प्रतीक्षा प्रणाली इन एंटीजन को विदेशी के रूप में पहचानती है। ठीक है, तो अंदर बॉडी की प्रतीक्षा प्रणाली जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो उस एंटीजन को विदेशी के रूप में पहचानेगी और एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है वो मैं भी बताता हूँ। जैसे कि हमने जब कोरोना का वैक्सीन लगाया ना, तो वैक्सीन लगाने के बाद हमें ही फीवर होने लग गया। तो क्यों फीवर हुआ था, क्योंकि हमारी बॉडी ने सोचा कि ये बाहरी कोई चीज़ है तो उससे लड़ा जाए, या कथित खतरे से लड़ने के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पाद करती है। और फिर जो है वो जब अंदर सेटल्ड हो जाता है फिर वो एंटीबॉडी का उत्पाद करने लग जाता है कि अगर कोई वैसा कोरोना आया तो कोविड आया तो हम जो किसी ने अगर टीका लगवा रखा है तो उसका प्रतिरोध करने लग जाए। आगे आगे प्रैक्टिकल्स के साथ मैं इसको समझाऊंगा, अगर कुछ इसमें रह रहा है तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक बने रहें। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिरक्षा प्रणाली स्मृति कोशिकाएं, मेमोरी सेल भी बनाती है और ये स्मृति कोशिकाएं विशिष्ट रोगजनक को याद रखती है। तो ये क्या है, एक बार आपने वैक्सीन ले लिया ना तो मेमोरी सेल्स भी बनाती है, तो ये हमेशा याद रहेगा अगर कोविड दोबारा आया, ठीक है, और वैसा कुछ होता है तो आपने अगर वैक्सीन ले रखा है तो उसे याद रहेगा, मेमोरी सेल में वो ऑलरेडी रिस्टोर्ड है, तो वो उस टाइप के इन्फेक्शन से, संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है शरीर में। यदि व्यक्ति के बाद
में वास्तविक रोग पैदा करने वाले रोगजनक के संपर्क में आता है तो ये स्मृति कोशिकाएं इसे तुरंत पहचान लेती है। यही मैं बता रहा था अभी तक। वे तब तेजी से बड़ी संख्या में एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जिससे बीमारी को रोका जा सकता है या उसे बहुत हल्का किया जा सकता है। समझ गया? अगर कोविड का वैक्सीन किसी ने लगवा रखा है और कोविड हुआ तो होगा क्या कि वो एंटीबॉडी फटाफट डेवलप करने लग जाएगी, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली जो बन चुकी है तो वो एंटीबॉडी बनेगी तो इतना असर अब नहीं करेगा हम पे। आगे चलते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। टीके की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में सोचें। ठीक है, जैसे एक अग्निशमन अभ्यास आपको वास्तविक आग के लिए तैयार करता है, वैसे ही एक टीका आपके शरीर को वास्तविक संक्रमण के लिए तैयार करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली बीमार हुए बिना विशिष्ट रोगाणु से लड़ना सिखाती है। अब क्या हुआ, अब इसमें समझने की कोशिश करें। जब कोरोना का वैक्सीन लगा हमें कोविड का, तो बुखार आया था, उस टाइम पे फीवर आया था। तो वो शरीर को क्या करता है ना, मतलब उस अभ्यास होता है एक तरीके से आने वाली जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए। कभी भी बच्चे को भी कोई वैक्सीन लगते हैं तो आप देखते होंगे कि रात भर वो फीवर में तड़पते हैं, दर्द होता है उनको, बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो एक तरीके से अभ्यास है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उससे लड़ पाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल मैं दे देता हूं इसके, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वैक्सीन है क्या। पोलियो वैक्सीन, पोलियो का टीका प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम क्रिपलिंग डिजीज, तो विकलांग करने से बचाती है। बहुत सारे पेरेंट्स पोलियो के वैक्सीन नहीं लगवाते कि बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, रात भर जगेगा, दर्द होगा, बहुत पहले वेट लॉस हो जाता है इससे, तो इस वजह से नहीं लगवाते। लेकिन ये एक तरीके से अभ्यास करवाता है कि अगर कभी पोलियो का संक्रमण उस पर लगता है तो वो उससे लड़ सके। एमएमआर वैक्सीन, तो एमएमआर का टीका क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीसल्स, मम्स एंड रूबेला, तो खसरा, कंठमाला और रूबेला से बचाता है। कौन सा, एमएमआर वैक्सीन। यहाँ पे क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। पोलियो वैक्सीन पोलियो के लिए लगता है, पता है। एमएमआर वैक्सीन का आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे प्रोटेक्ट करता है, खसरा, कंठमाला, रूबेला से। इंग्लिश में बोले तो मीसल्स, मम्स एंड रूबेला से। और ये रूबेला याद रखना, मे भी इस तरीके से पूछा जाए कि रूबेला के लिए, रूबेला से बचाव के लिए बच्चों में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपको एमएमआर वैक्सीन याद रखनी है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लें मेरी तरफ से। कोविड-19 वैक्सीन, तो कोविड-19 वैक्सीन क्या था, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवियर इलनेस फ्रॉम द SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कोविड-19 वैक्सीन का नाम था। ठीक है, वैक्सीन का नाम पूछा जाए कि कोरोना में कौन सी वैक्सीन लगाई गई थी, तो कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई थी। ठीक है, और उसके नाम अलग अलग थे कंपनीज के, वो उसमें आपको नहीं जाना। ठीक है, अब है कि वायरस का नाम क्या था, कोविड-19 जो हुआ था उस वायरस का नाम क्या था, तो उस वायरस का नाम था SARS-CoV-2, ये आपको याद रखना है, SARS-CoV-2। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज सिरा, अब आ जाते हैं हम अपने दूसरी चीज़ पे। अभी तक हम वैक्सीन पे थे, अब हम आ जाते हैं सिरा पे कि सिरा क्या है। सिरा को सीरम की तरह भी हम पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले मैं आज इंग्लिश में थोड़ा कम पढ़ करके, जहाँ पे मुझे दिक्कत लगी वहाँ मैं समझाऊंगा, अगर हिंदी में समझने में दिक्कत होगी तो इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके भी सीधा पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप बता दें तो मैं कमेंट में भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए, सीरम जो सिरा जो हम बोल रहे थे ना, वो सीरम का बहुवचन है। ठीक है, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी युक्त तैयारी है। ये एंटीबॉडी आमतौर पर किसी ऐसे जानवर, घोड़ा या किसी अन्य इंसान से प्राप्त की जाती है जिसने पहले ही किसी विशिष्ट बीमारी या विषाक्त पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा विकसित कर ली है। सीरम निष्कर्षीय अधिग्रहित प्रतिरक्षा, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, वैक्सीन और इसके बाद सीरम में आप लोगों को थोड़ा अंतर समझ में आ गया होगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं जो वैक्सीन थे। ये क्या होता है, वो ऐसे जानवर या फिर ऐसा इंसान जिसने वो ऐसी एंटीबॉडी डेवलप कर ली है ना, उसके सीरम से बनाया जाता है, इसलिए इसको सीरम बोलते हैं। ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो एक्टिव एक्वायर्ड था। तो ये क्या करता है, जो है हिंदी में तो नहीं, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करता है, और उसको जो है वो वैक्सीन जो है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, सीरम कैसे काम करता है तो ये पता होना चाहिए। अभी तक हमने इंजेक्शन का, वैक्सीन का पढ़ा। जब एक सीरम लगाया जाता है तो पहले से बनी एंटीबॉडी सीधे प्राप्तकर्ता के रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। ये एंटीबॉडी तुरंत रोगजनक या उससे विषाक्त पदार्थों से बंध जाती है और उसे निष्क्रिय कर देती है या तीव्र तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसको इंग्लिश में पर समझाने के बाद, व्हेन अ सीरम इज एडमिनिस्ट्रेटेड, जब सीरम लगाया जाता है, द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, तो जो पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज है, डायरेक्टली एंटर द रिसेप्टेंट ब्लड स्ट्रीम, तो वो क्या करता है, एंटर करता है रिसिपेंट्स के ब्लड स्ट्रीम में। दीज एंटीबॉडीज इमीडिएटली बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज द पैथोगन
ऑफ इट टॉक्सिन्स। तो जो टॉक्सिन्स, जो भी दिक्कतें रहती है, जो भी संक्रमण रहता है, उससे बाइंड कर करके जो है तुरंत ही जो है ये असर करना चालू कर देता है। दिस प्रोवाइड रैपिड इमीडिएट प्रोटेक्शन। आपको यहाँ समझ में आ गया कि वैक्सीन्स जो है पहले से किया हुआ अभ्यास है, पहले से की हुई तैयारी है, और उसमें जब टाइम लगता है थोड़ा सा, और जो सीरम जो है तुरंत इमीडिएट रैपिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये दोनों अंतर आपको पता होना चाहिए कि रैपिड प्रोटेक्शन जो है कौन सा सीरम प्रोवाइड करेगा, कि वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। However, the since recipient's own immune system is not stimulated to produce its own antibodies और memory cell, चलिए, हालांकि चूंकि प्राप्तकर्ता की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी बॉडी या स्मृति कोशिकाओं का उत्पाद करने के लिए उत्तेजित नहीं होती, इसलिए यह सुरक्षा अल्पकालिक होती है और यह आमतौर पर केवल कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक ही रहता है, जब तक कि दी गई एंटीबॉडी शरीर में स्वाभाविक रूप से साफ नहीं हो जाती। अब आपको दूसरा अंतर यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला था कि जो वैक्सीन्स हैं वो मेमोरी सेल में भी फीड हो जाते हैं, और कभी भी वैसा अगर कुछ भी संक्रमण शरीर में आता है तो तुरंत लड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सीरम होते हैं ना, वो कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक ही अल्पकालीन होते हैं। ये आपको समझ में आ गया, दोनों में अंतर समझ में आ गया, सीरम में और इसके बाद वैक्सीन्स में। आगे चलते हैं, वैक्सीन्स का भी मैं अभी एग्जांपल बहुत सारे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। रोज की यूनिट मतलब यूजुअल चीज़ें हैं, ये आपको पता होगा पहले से, तो इजीली याद रख सकते हैं आप। सिंपल एग्जांपल, तो सीधा एग्जांपल पे ही आ गए। तो इमेजिन अ सीरम एज अ सेंडिंग इन अ स्वाट टीम और प्री मेड आर्मी टू फाइट एन इमीडिएट थ्रेट इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग योर ओन सोल्डर लाइक विथ वैक्सीन्स यू आर ब्रिंगिंग एक्सपीरियंस्ड फाइटर रेडी टू एक्ट नाउ। मैंने बिल्कुल ही सरल भाषा में एक स्टोरी, जैसे ऊपर मैंने बताया, फायर फाइटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वैक्सीन्स जो है वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि कहीं आग लगेगी तो हम ये करेंगे। लेकिन सीरम क्या करता है, सीरम की कल्पना एक स्वाट टीम है या पहले से बनी सेना है, बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, उनको कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अभ्यासरत है वो, जो तत्काल खतरे से लड़ने के लिए भेजने के रूप में करें। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही कहीं पर आतंकवादी हमला हुआ तुरंत स्वाट टीम जाएगी या बनी सेना जाएगी, और तो अब अंडर ट्रेनिंग नहीं है, वो अपने स्वयं के सैनिकों को प्रशिक्षित करने के बजाय जैसे टीके के साथ, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, टीका जो है शरीर में जा करके अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है। ठीक है, कि जब कोई हमला होगा हमारे शरीर पे तो हम ऐसे हमला करेंगे। तो वो सेना को जो है ना थोड़ा सा परेशान कर रहा है, जिससे फीवर आ रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उसको प्रशिक्षित कर रहा है क्या, वैक्सीन। जबकि सीरम क्या कर रहा है, आप अनुभवी सैनिकों को ला रहे हैं। वो क्या करता है, सीरम क्या करता है, अपने अनुभवी सैनिकों को शरीर में लाता है। क्यों, क्योंकि वो ऐसे बंदों से सीरम लिया गया, ऐसे जानवर से लिया गया जिनको पहले ये हो चुका है, तो सीधा डालते ही तुरंत कार्य करने लगता, तुरंत हमला करेगा वो। तो इंस्टेंट कार्य के लिए सीरम लगाया जाता है। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। इसमें कुछ भी आपको अगर आएगा तो आप भले ही क्वेश्चन आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो कई सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। एंटी टेटनस सीरम सबको पता है, एटीएस का फुल फॉर्म एंटी टेटनस सीरम होता है। तो ये क्या करता है, गहरे घाव के बाद टेटनस के तत्काल सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, खासकर यदि व्यक्ति का टीकाकरण की स्थिति अज्ञात या अधूरी हो। कितने दिन के लिए टेटनस लगाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब टेटनस का इंजेक्शन किसी को लग गया तो कितने दिनों तक अगर दोबारा उसे चोट लगी तो टीटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये टीटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट योर आंसर इन माई कमेंट सेक्शंस। तो प्लीज़ आपको जवाब जरूर देना है कि कितने दिन बाद टीटी दोबारा लगाने की आवश्यकता होती है। चलिए, एंटी रेबीज सीरम administered immediately after the bite from the potentially rabid animal to provide instant antibodies against the rabies virus। तो जैसे ही रेबीज़ का जो वैक्सीन लगाते हैं हम, वो क्या करते हैं, वो भी जो है एक तरीके से सीरम है, क्योंकि वो जाते ही तुरंत जो है रेबीज़ वायरस को ख़त्म करने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या नाम है, एंटी रेबीज़ जो है, रेबीज़ का जो इंजेक्शन है वो क्या नाम है, वैक्सीन्स होता है या फिर सीरम होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, एंटीवेनम। ठीक है, अब एंटीवेनम क्या है, सबको पता है, यूज टू न्यूट्रलाइज स्नैक वेनम, जो सांप के काटने से जो जहर फैल जाता है उसको करने के लिए। तो उसके ऐसा हम नहीं हो सकता कि हम उसको ऐसी वैक्सीन दिलवा दें कि क्या नाम है, जब सांप काटेगा तो अपने आप लड़ने लग जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो हमें तुरंत कार्य करने वाला सीरम डालना पड़ेगा। तो वो सीरम जो है कैसे बनेगा, क्या पता सांप के जहर से ही बना हो या किसी आदमी के खून से जिनको सांप ने काटा हो, इस तरीके से जो आपको याद रखना है, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करनी। तो एंटीवेनम भी एक सीरम है और क्या कहते हैं, वो तुरंत कार्य करता है शरीर में जाकर के। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वैक्सीन में प्रमोट एक्टिव इम्यूनिटी, शरीर में अपनी एंटीबॉडी बनाता है, दीर्घकालिक सुरक्षा देता है। ठीक है, वैक्सीन क्या करता है, शरीर में एंटीबॉडी बनाना जब जाता है तो बनाना चालू करता है और दीर्घकालिक बहुत लंबे टाइम तक के लिए सुरक्षा देता है। इसके बाद बॉडी सक्रिय प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, बॉडी में एक्टिव ऑन एंटीबॉडी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। और सक्रिय मतलब एक्टिव,
अब इसके बाद है सीरा क्या करता है, सीरा जो है प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तैयार एंटीबॉडी दी जाती है, उसमें ऑलरेडी तैयार एंटीबॉडी होते हैं और तत्काल लेकिन अल्पकालिक सुरक्षा होती है, तुरंत फायदा करता है लेकिन कम समय तक करता है। निष्कर्षीय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन इमीडिएट बट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा जो बेसिक था, इसका जो ब्रीफ था वो मैं आपको बता चुका। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। वीडियो कितने मिनट की हो गई है देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो डालना भी। 18 मिनट की हो गई है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे और इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट में फटाफट से, आज संडे है, मैं 2-3 वीडियो बना करके रख लूँगा, तो आज एक अपलोड करूँगा और कल करके इस तरीके से। किस प्रकार की प्रतिरक्षा तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है? अगर आपने ऊपर का पढ़ लिया होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीन प्रीमियरली स्टिमुलेट विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो टीके मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिरक्षा को उत्तेजित करते हैं? बताया है मैंने, एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट डज वैक्सीन टिपिकली कंटेन टू स्टिमुलेट द इम्यूनी रिस्पॉन्स, तो इसमें सीधा है बोथ बी एंड सी, दोनों। आगे चलते हैं। सीरा प्रोवाइड इमीडिएट बाय डायरेक्टली प्रोवाइडिंग व्हाट, सीरम सीधे क्या प्रदान करके प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताया था मैंने कि सीरम जो है एंटीबॉडी पर डायरेक्ट ही एंटीबॉडी प्रदान करता है, तो सीरम है इसमें सी एंटीबॉडीज़, हाँ, सीरम जो है एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट प्रदान करता है और जो है वैक्सीन जो है क्या करता है, एंटीबॉडी जा करके बनाता है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, किस प्रकार की प्रतिरक्षा दीर्घकालिक होती है? पता होना चाहिए आपको, ऑलरेडी बता दिया। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, देखिए घुमा के क्वेश्चन है ये, अगर इसमें होता कि सीरम या फिर इसमें वैक्सीन डालता तो इजीली आप समझ जाते, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं है, तो एक्टिव इम्यूनिटी किसका है? वैक्सीन का। ठीक है, तो वैक्सीन सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी जो है दीर्घकालिक होती है। इस तरीके से आपको कोरिलेट करना है, इसलिए मैं आपको जो समझाता हूँ कि सबसे पहले ब्रीफ पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन से पहले आपको ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप कर पाओगे। ठीक है, एंटी टेटनस सीरम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है टेटनस विष के खिलाफ तत्काल एंटीबॉडी प्रदान करना, तुरंत। ठीक है, आगे चलते हैं। मेमोरी सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो स्मृति कोशिकाएं किस प्रकार की प्रतिरक्षा के दौरान बनती है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, दीर्घकालिक जो होगी, दीर्घकालिक क्या होगी? एक्टिव होगी, तो ये एक्टिव। इस तरीके से आप करोगे, देखिए कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन करना, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सीरम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा आमतौर पर होती है, क्या होती है? सीरम द्वारा जो प्रदान की जाती है वो क्या होती है? अल्पकालिक होती है ना, शॉर्ट टर्म होती है ना। टेटनस अगर एक बार लगाया दोबारा लगवाना पड़ेगा, कुत्ते ने एक बार काटा दोबारा काटा तो दोबारा भी लगवाना पड़ेगा, इस तरीके से याद रखना है आपको। चलिए 9th क्वेश्चन एक बार देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टीके का उदाहरण है? ठीक है, एंटी रेबीज सीरम है, साफ ही दिख रहा है। इसके बाद टेटनस टैक्साइड, क्योंकि बिल्कुल लघुकालिक होता है, आपको पता है, टीटी, ये भी सीरम है। एंटी वेनम, ये भी सीरम है क्योंकि तुरंत चाहिए होता है। मीसल्स एंटीबॉडी, तो मीसल्स एंटीबॉडी जो है वैक्सीन है, तो इसका आंसर जो है डी होगा। डी है नहीं, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये जो है ये आंसर गलत है। आपको क्या रखना है? मीसल्स एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या है? वैक्सीन की कैटेगरी का। आगे चलते हैं। सरल शब्दों में एंटीजन क्या है? तो सरल शब्दों में एंटीजन जो होता है उसका सीधा देखते हैं आंसर, अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर्ड एन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, एक पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है ना, मतलब कोई भी सामान चीज़, कोई भी केमिकल या कोई भी पदार्थ जो बॉडी की प्रतिरक्षा की एक जो प्रतिक्रिया होती है उसको ट्रिगर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, तो पैसिव इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करवाए, कौन प्रोवाइड करवाता है? तो आपको पता है कि इसका जो आंसर क्या होगा? एंटी सीरम प्रशासन। तो इसमें अगर सिर्फ सीरम भी होता आंसर तो भी सीरम लगाते, इसमें क्योंकि एंटी सीरम लिख रखा है तो आपको यही लगाना है। आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से प्रतिरक्षा घटक है जो एंटीबॉडी उत्पादन करता है, विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो कौन सा जो घटक है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है, बी सेल्स जिसको बोलते हैं, वो प्रतिरक्षा प्रणाली का वो घटक है। आगे चलते हैं। वाई एंटी रेबीज सीरम गिवन इमीडिएटली आफ्टर सस्पेक्टेड एनिमल बाइट, क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको तुरंत जरूरत होती है, सीधी सी बात है, वायरस के खिलाफ तत्काल एंटीबॉडी देने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसमें प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक्टिव इम्यूनिटी की? तो वो है द बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ऑन इम्यूनी रिस्पॉन्स, शरीर अपना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है। आगे चलते हैं। अ वैक्सीन कंटेन, तो एक वैक्सीन जो है क्या कंटेन करता है? जीवित विषैले रोगजनक, लाइव वेरुलेंट पैथोजेंस,
वीकेंड और किल्ड पैथोजन, कमजोर या मारे गए रोगजनक। ठीक है, तो मतलब इसमें पूछा गया है कि वैक्सीन जो है ना किस चीज़ से बनाया जाता है, किस चीज़ से बनाया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था कि कमजोर या मारे गए रोगजनक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इसका जीवित और विषैले रोगजनक, और इसके बाद इसमें शायद सारे ही आंसर आएंगे। फुली डेवलप्ड एंटीबॉडीज़, नहीं ये नहीं आएगा। एंटीबायोटिक, ये नहीं आएगा। तो इसमें क्योंकि दो ऑप्शन है, तो इसमें जो है वीकेंड एंड किल्ड पैथोजेंस जो है कमज़ोर या मारे गए रोगजनक से ही बनाया जाता है। क्या आपका जो वैक्सीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निष्क्रिय मतलब पैसिव इम्यूनिटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इट्स क्रिएट मेमोरी सेल, पैसिव वाले करते हैं, नहीं करते। ठीक है, इसके बाद इट्स, ये जो एक्टिव वाले जो है वो करते हैं क्या, मेमोरी सेल क्रिएट। इसके बाद इट प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, नहीं नहीं प्रोवाइड करते, एक्टिव वाले प्रोवाइड करते हैं। इट्स एक्वायर्ड बाय रिसीविंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, या पहले से बनी एंटीबॉडी प्राप्त करके प्राप्त की जाती है। तो ये आंसर बिल्कुल इसका सही है। इट डेवलप्ड आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, नहीं ये भी गलत है। तो ये है, या पहले से बनी एंटीबॉडी प्राप्त करके प्राप्त की जाती है, मतलब कि जिसको जो ये बीमारी किसी इंसान को, किसी जानवर को पहले से जो हो गई है और उसका वो एंटीबॉडी बना चुकी होती है बॉडी, तो उसके सैंपल से, उसके सीरम से, उसके ब्लड से जो है बनाया जाता है, और शरीर में जिनको भी इन्फेक्शन होता है उनको डाला जाता है। एंटीवेनम इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ, एंटीवेनम एक प्रकार का उदाहरण है किसका, सीरम का। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिवन वैक्सीन टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी इज कॉल्ड, जो वैक्सीन जो है दिया जाता है प्रतिरक्षा को उत्तेजित करने के लिए, टीका देने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स इन इम्यूनी सिस्टम? तो मेमोरी सेल्स का क्या होता है इम्यूनी सिस्टम में? भाई याद रखना ही होता है ना मेमोरी सेल का। तो टू रिमेंबर स्पेसिफिक पैथोजन एंड माउंट अ रैपिड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ताकि अगर दोबारा हमला होता है तो उससे बचाव कर सके। विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, इनमें से कौन निष्क्रिय प्रतिरक्षा की विशेषता नहीं है? तो निष्कर्ष क्या नहीं है इसमें से? सी, बॉडी ऑन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, शरीर अपना एंटीबॉडी उत्पादन खुद करता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय बेबी फ्रॉम द मदर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, स्तनपान के माध्यम से एक बच्चा अपनी माँ में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त करता है? तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, पैसिव यूनिट अगर प्राप्त किया है बच्चे ने, अगर एक्टिव प्राप्त करता तो लॉन्ग लास्टिंग होती, पैसिव प्राप्त किया है तो वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनी नहीं होगी, वो थोड़े टाइम में हो सकता है कि बदल जाए। आगे चलते हैं। डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, मैंने बोला ना वैक्सीन के क्वेश्चन इस पे आएंगे। तो डीपीटी वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करता है? डिप्थीरिया से, पेरिटोसिस से, और इसके टेटनस से। आगे चलते हैं। वाई आर बूस्टर शॉट्स समटाइम्स एक्वायर्ड फॉर वैक्सीन, टीकों के लिए कभी कभी बूस्टर शॉट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये ऑलरेडी न्यूज़ चैनल में बहुत डिस्कशन हो चुका है, तो आपको पता होगा कि वो ना अपने आप को जो है चेंज कर लेते हैं दोबारा से जो है। चलिए वर्ड के हिसाब से देखते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीजन के प्रति फिर से उजागर करने और स्मृति प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए। ठीक है, ये आंसर तो है ही, इसके अलावा कुछ और मैं समझा देता हूँ। कई बार जो है वायरस जो होता है, ठीक है, संक्रमण जो होता है वो अपने आप को समय के साथ चेंज करता है। ठीक है, तो समय के साथ जो चेंज करता है, तो ऐसा क्योंकि जो वैक्सीन लगाई गई थी वो कमज़ोर ना पड़ जाए, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ना, हम अपने योद्धा को एक तरीके से सामान सप्लाई करते हैं अगर युद्ध चल रहा होता है, तो बूस्टर डोज वो होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का नुकसान क्या है? तो डिसएडवांटेज ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी का नुकसान क्या है? यह धीमी गति से कार्य करता है, नहीं ये नुकसान नहीं है। यह अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है, ये नुकसान है इसका, यह अस्थायी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसके बाद चलते हैं। इट डज़ नॉट सिमुलेट, अच्छा सॉरी, बोला तो मैंने सही था लेकिन वो है, यह अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं ये अस्थायी सुरक्षा नहीं प्रदान करता। यह प्राप्त करता कि अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित नहीं करता है, ये सही है, ये उत्तेजित नहीं करता, जिस जैसे बना बनाया लाया जाता है वही डायरेक्ट लड़ने लग जाता है, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ें, इम्यूनी पावर जो विकसित नहीं होती। द टर्म इम्यूनाइजेशन जनरली रेफर टू द प्रोसेस ऑफ, तो इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षाकरण शब्द आमतौर पर किस प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं? तो ये जो है मेकिंग एन इंडिविजुअल इम्यूनी टू डिजीज़, किसी व्यक्ति को बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा करना। अब आपको याद रखना है, इम्यूनाइजेशन पे क्वेश्चंस आएंगे, मैं एक बार और आपको ताकि याद रह पाए, इम्यूनाइजेशन आपको वर्ड याद रखना है, प्रतिरक्षाकरण अगर याद ना भी रहे, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जिसमें वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, जैसे बच्चों को जो सारे वैक्सीन के लिए हम लेकर के जाते हैं, वैक्सीनेशन प्रोसेस या इम्यूनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं उसको। तो आपको याद रखना है उसमें क्या होता है, उसका मेन कार्य क्या होता है, वो होता है कि मेकिंग ए इंडिविजुअल इम्यूनी टू डिजीज़, किसी व्यक्ति को बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा करना, कि मतलब अगर वो बीमारी होती है तो पहले से वैक्सीन लगी रहेगी। एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेवार है? तो एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्लाज्मा सेल्स,
बी सेल्स भी बोलते हैं इसको, आपको याद रखना है, प्लाज्मा बी सेल्स, बी कोशिका। आगे चलते हैं, चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर लोग जो इस हिसाब से पढ़ के नहीं रहे होंगे। खसरे से ठीक हो चुके व्यक्ति में अब किस प्रकार की प्रतिरक्षा होगी? सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा मीसल्स जो है क्या है, मीसल्स के लिए क्या लगता है, वैक्सीन। अगर वैक्सीन लगता है तो उसकी प्रतिरक्षा कौन सी होगी, एक्टिव वाली होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक्टिव होता तो उसको तुरंत लगा दिया जाता एक्टिव, लेकिन यहाँ पे एक्टिव नहीं है। हुआ क्या, किसी ने वैक्सीन लगवा रखी है तब भी उसको मीसल्स हुआ और उसके बाद उसको कौन सी प्रतिरक्षा हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। उससे पहले तक तो एक्टिव प्रतिरक्षा होगी, लेकिन अब जो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी उसकी। सिर्फ अगर पहले तक की बात करते हैं जब उसको ये नहीं हुआ होगा खसरा, तब उसके पास जो इम्यूनिटी होगी वो होगी एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जब उसको हो गया और वो उस बीमारी से जीत गया है तो उसके पास नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, वो स्ट्रांग हो गया पहले से और ज़्यादा। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन टर्म ऑफ प्रिपरेशन यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज बाय सिमुलेटिंग अ इम्यूनि रिस्पॉन्स? संक्रामक रोगों की प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित करके रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली तैयारी के लिए सामान्य शब्द क्या है? वैक्सीन है, टीका है। आगे चलते हैं, इफ अ पर्सन इज एक्सपोज टू विटामिन बी वायरस एंड नीड टू इमीडिएट प्रोटेक्शन व्हाट माइट बी गिवन? यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण आ जाता है, उससे तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है, तो क्या दिया जाता है? तत्काल के लिए क्या दिया जाएगा? आपको पता है कि सीरम ही दिया जाएगा। तो ये जो है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन दिया जाएगा। और ये आपको यहाँ एक क्वेश्चन और जा सकता है, ये क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस बी के जो इंजेक्शंस हैं वो सीरम होते हैं, ये क्या होते हैं? तो आपको ये रखना है टाइप ऑफ सीरम है ये। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? निम्नलिखित में से कौन सी में से किस बीमारी को टीकाकरण द्वारा रोका जाता है वैक्सीन द्वारा? कॉमन कोल्ड, डायबिटीज़, पोलियो, अर्थराइटिस? नहीं नहीं नहीं, यस, ये इसका आंसर हो गया। तो साथियों वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो फटाफट से जो है जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा फटाफट आप देखिए, इसको देख करके आप कमेंट कीजिए, तब तक मैं दूसरा वीडियो भी बना लेता हूँ आगे का, थोड़ा पानी पी लूँ। और आपका कमेंट, शेयर, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं बना पाऊँगा। मैं अभी तक अपने प्रॉमिस पे हूँ। मैंने जैसा लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, तो पिछले वीक में मैंने 3 वीडियो डाली है। इस बार और कोशिश करूँगा, आप मुझे बूस्ट करते रहें तो मैं भी बूस्ट होता रहूँ और आप लोगों को भी बूस्ट करता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और आगे की वीडियो जल्दी ही अपलोड करता हूँ। थैंक यू।